बताइए कौन से चैप्टर पे हम लोग? चैप्टर नंबर 6 पे है ना? अच्छा मुझे ये बताओ चैप्टर 6, हाँ चैप्टर 6 क्या बात करता है? अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। एग्जैक्टली, मैंने आपको पीछे की क्लासेस में बताया था ऑफेंसेस अफेक्टिंग अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ठीक है, अफेक्टिंग दी ह्यूमन बॉडी। अब चैप्टर 6 के साथ मैंने आप लोगों को बोला था चैप्टर 17 पढ़ना, दैट इज रिलेटेड टू, बताओ, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। तो ये दो चैप्टर्स तो याद करने ही करने हैं। अब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कहाँ कहाँ है, मतलब कितने से कितना सेक्शन है चैप्टर 6? सेक्शन 100 टू, बताइए। 146। 146, ठीक है, ये ध्यान रखना, सेक्शन 100 टू सेक्शन 146 आपका ह्यूमन बॉडी है। और प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक है, कोई बताएगा मुझे प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक है? 300, 303 से 304। 300, 334 है ना? यस। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जैसे थेफ्ट हो गया, स्नैचिंग हो गया, और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, जैसे कल्पेबल होमिसाइड हो गया और मर्डर हो गया। अब मुझे आप लोग बताइए चैप्टर 1 से, क्योंकि मैं हमेशा यहीं से स्टार्ट करवाती हूँ, तो आज भी मैं यहीं से ही करा रही हूँ। चैप्टर 1 कहाँ से, प्रिलिमिनरी है, पहले तो हम ये बताइए कहाँ से कहाँ तक है? 1 टू 3, परफेक्ट। चैप्टर 2 बताइए कहाँ से कहाँ तक है, और इसका टॉपिक क्या, हेडिंग क्या है चैप्टर की? पनिशमेंट 4 से 30। पनिशमेंट्स 4 से 13। 12 में क्या है मुझे बताइए, मैं हर बार ही पूछती हूँ। 11 में, सॉरी नॉट 12, 11 में क्या है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो बीच में मैंने वैसे ही पूछ लिया ताकि ब्रश अप हो जाए, मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ। अब देखो क्लासेस हमारी कल से तो रिज्यूम हो ही जाएंगी, एंड बाकी ये है कि देखो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, वेदर इज चेंजिंग एंड सबको वायरल फीवर, जुकाम, खांसी सब लगा पड़ा है इस टाइम पे। तो कंसिडरिंग मेरी तबीयत ठीक है, टचवुड अभी तक, तो आई थॉट आप लोगों का दिमाग खाऊं मैं थोड़ा। चैप्टर 3 का क्या है बताइए, हेडिंग? जनरल एक्सेप्शंस, जनरल राइट? एक्सेप्शन। हाँ, सेक्शन 14 से लेके कहाँ तक है ये सेक्शन? 44। 44 है ना? 4। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पिछली बारी भी डिस्कस किया था। प्राइवेट डिफेंस अलग से याद करना कि प्राइवेट डिफेंस की कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है। पीडी लिख रही हूँ मैं, प्राइवेट डिफेंस 34 से 44। तो मेमोराइज करने के लिए सबसे पहले चैप्टर्स लिखा करो, जहां तक सर ने करा दिया उसे बार बार मेमोराइज करो। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है चैप्टर्स को मेमोराइज करना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। अब बताओ चैप्टर 4 क्या कहता है? अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट, ठीक है, 3 चीजें। इनके सेक्शंस बता दो। अबेटमेंट का सेक्शन कौन सा है? अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, सॉरी मैंने ए लिखा हुआ है, समझ जाना, ए से अबेटमेंट है। ये कौन सा 45। सेक्शन? सेक्शन 45, वेरी गुड। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कौन सा सेक्शन है? 61। सेक्शन 61। अटेम्प्ट का कौन सा सेक्शन है? 62। 62, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 चैप्टर्स। अब आते हैं ऑफेंसेस। सिंस ये ऐड अलग से हुआ है, वुमेन एंड चाइल्ड का हमने अलग ही चैप्टर बना दिया है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 63 से लेके बताइए 99, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को मेमोराइज हो गए हैं ये सारे के सारे। मैं बार बार इसलिए कराती हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीच बीच में क्लासेस क्या है, रिवीजन तो हो जाते हैं, रिवीजन पर्पस के लिए अच्छी हैं क्लासेस। जिनको स्पेशली प्रीलिम्स की तैयारी करनी है उनके लिए रिवीजन जरूरी है।
अब हम लोग करते हैं, यहीं पे मैं बताती हूँ। अब मुझे आप लोग बताइए एक्ट नंबर कौन सा है। एज यूजुअल मेरा एक ही क्वेश्चन ही हमेशा स्टार्टिंग में होता है, एक्ट नंबर कौन सा है? 45. 45, ठीक है। इनएक्टमेंट डेट बताइए। 25 दिसंबर 30 December. वेरी गुड, 25 दिसंबर 2023। और इन्फोर्स कब हुआ है, लागू 1 कब हुआ है जुलाई ये? 1 जुलाई 21। 1 जुलाई. वेरी गुड, 1 जुलाई 2024। रिवाइज होता जा रहा है तो बढ़िया है। ऐसे करके हम लोग अभी अभी मैं एमसीक्यूज पे भी आऊंगी, स्टार्टिंग में हमेशा ऐसे ही कराती हूँ, ठीक है। आज क्लास लंबी नहीं लूंगी, इसलिए रीजन ये है कि आप लोग का सबका त्योहार है तो आप लोग बिजी हैं, मुझे पता है। तो आज हम लोग इतना ही लिमिटेड ही करेंगे। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि सिंस सर अभी कुछ सेक्शंस करा चुके हैं, सिर्फ जो करा चुके हैं अभी रिसेंटली, उसमें सेक्शन 111 क्या है, 112 क्या है एंड 113 क्या है, मेन जो सेक्शंस ऐड हुए हैं। बताइए। 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम। 112 छोटे लेवल के होते हैं, थोड़े कम। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। वेरी गुड, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। और तीसरा क्या है, टेररिस्ट। टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, ये सर ने करा दिए। और सर ने ना बीच में हर्ट का सेक्शन छोड़ा था, इफ आई रिमेम्बर, हर्ट का सेक्शन छोड़ा था। हर्ट का वो सारा पार्ट छोड़ा था, जो कि हर्ट का पार्ट है सेक्शन 114 से लेके 114 टू 125 तक, है ना? 125 yes. 125. है ना? तो ये हमारा पार्ट अभी छूटा हुआ है, सर नेक्स्ट क्लास में अपना करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब हमारे सारे देखो, अब कौन सा सर ने कल लास्ट क्लास में कौन सा कराया था, मैं वो देखना चाह रही हूँ। wrongful 126, restraint and wrongful confinement। 127. ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे कोई ये बताए इन दोनों में अंतर क्या है। रिस्ट्रेन एक किसी डायरेक्शन में जाने से रोकना होता है, कन्फाइनमेंट चारों ओर से, चारों डायरेक्शन। एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के बाहर जाने से रोकना, हाँ हाँ कंफाइनमेंट. हाँ, एग्जैक्टली। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग? जैसे बंदूक लेके खड़े हो जाए, कोई कार से आ रहा है तो उसको रोक दिया तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, और किसी को रूम ठीक में है, लॉक कर दिए तो रॉन्गफुल कंफाइनमेंट. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। एक बात बताओ, हमने एक रोड को ब्लॉक कर दिया है, ए ने ब्लॉक कर दिया है एक रोड को, और वो बी को उससे पास करने नहीं दे रहा वहां से, जबकि बी का राइट है उस रोड पे पास करने का। तो क्या ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है? सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। रिस्ट्रेन. वेरी गुड, रिस्ट्रेंट, ठीक है। और सर ने इसमें कुछ बातें बताई थी, कुछ याद है आपको? अगर अगर पुलिस वाले बैरिकेडिंग कर दें तो क्या रहेगा? नॉट नो ऑफेंस. नो ऑफेंस, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। पढ़ रहे हो, क्लासेस देख रहे हो अच्छे से, ये बहुत अच्छा है। अब ए को एक कमरे में लॉक कर दिया है, ये क्या हो जाएगा? सिंपल सी है, एंड उसको बाहर से निकलने नहीं दिया जा रहा, कंफाइनमेंट. कंफाइनमेंट. एग्जैक्टली। यू आर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड, कहीं जाने की आपको इजाजत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज समझ आ गई ना? ये तो मैं वैसे ही बता रही हूँ कि आप लोग को पीछे की क्लास थोड़ी बहुत रिवाइज हो जाए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस थोड़े सेक्शंस बता दो। मैं आपसे बार बार 4-4, 5-5 क्वेश्चंस पूछती हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ वो 4 सेक्शंस जो कि बात करता है अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, जो कि बात करता है अबाउट डिसरोब, बात करता है अबाउट वॉयरिज्म, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, समझ जाना, वॉयरिज्म, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉकिंग। बताओ कौन से सेक्शंस है? 354, 354A, 354B, 354. अरे ये तो आप आईपीसी बता रहे हो, सही सेक्शंस बता रहे हो, बहुत अच्छा है। 354 A B C D, बट अब हमें बीएनएस करना है ना, आईपीसी नहीं करना। देखो कहीं कहीं एग्जाम्स में दोनों आ रहे हैं, ठीक है, वहां के लिए तो ठीक है।
बट अभी कंसिडरिंग हम लोगों के लिए नए सेक्शंस हैं तो हम लोग याद करेंगे न्यू वाले, पुराने तो सबको याद है 354 ए बी सी डी, वेरी गुड आंसर, बट हमें अभी वाले बताओ क्या है, बीएनएस वाले। मैम 76, 77, 78। अरे अरे अरे, थोड़ा आगे चले गए, एक आगे बढ़ गए। 75, Good 76, issue। 75, 76, 77। इसको इस ऑर्डर में याद कर लेना बस, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाऊं समझ जाया करो, बहुत जरूरी है याद करना, ठीक है ठीक है। अब दो सेक्शन इसके अलावा याद क्या करने हैं, सेक्शन 74 एंड सेक्शन 79। मुझे दोनों आप डिफरेंस बताओ, अंतर बता दो, बेशक आप लोग हेडिंग रीड करके अंतर बता दो। दोनों में कॉमन क्या है पहले तो ये बताओ। मैम मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। एग्जैक्टली, मॉडेस्टी ऑफ वुमेन कॉमन है। अब किस किस तरीके से दोनों में फर्क है? मैम एक में असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हैं, और राइट, एक में मतलब वर्ड्स या कोई एक्शन सिंपल या जेस्चर, कोई। हाँ एग्जैक्टली वर्ड। और मैम एक में 74 में मॉडेस्टी आउटरेज करने का इंटेंशन है, और यहाँ पे इंसल्ट करने का है। वेरी गुड आंसर, यहाँ पे आउटरेज कर रहा है और यहाँ पे इंसल्ट कर रहा है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा, आपने वर्ड्स को एग्जैक्ट पढ़ा। बेयर एक्ट में हमेशा वर्ड्स समझो, वर्ड्स के बिना कुछ नहीं है, बिना वर्ड्स के। अच्छा, मैं अभी ना आज एनआई एक्ट करा रही थी, ठीक है। आप लोगों ने चैप्टर 17 पढ़ा है एनआई एक्ट का? किस बारे में बात करता है, जिन्होंने भी अपने कॉलेज में पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ा हो? चेक बाउंस की बात करता है। तो मैंने उसमें ना उनको इतना डिफरेंस तक बताया, इंटरप्रिटेशन में गलती हो रही थी। फाइन नॉट एक्सीडिंग, imprisonment not exceeding 1 year and fine exceeding और फाइन एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, ये था उसमें। अब मुझे बताओ इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत इजी है क्वेश्चन, बट इंटरप्रिटेशन में तो फर्क है ना। मतलब मैम इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज्यादा नहीं देंगे, हाँ, और फाइन मिनिमम 5,000 देंगे एक्सीडिंग 5। वेरी गुड। तो ये इंटरप्रिटेशन का अंतर है, क्योंकि क्या है, अब बताओ एमसीक्यू में ऐसा तक क्वेश्चन आ गया कि कभी हम लोगों से इतना भी हम लोग पढ़ते नहीं एक्सीडिंग वर्ड, और हम लिखाते सीधा 5,000, बट इट इज मिनिमम 5,000, ठीक है। तो ये बस मैं एक बात बता रही थी, क्योंकि मैंने एनआई एक्ट करवाया आज, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चे उसको ढंग से नॉट एक्सीडिंग नहीं पढ़ रहे थे, तो समझ गए। अब मुझे बताओ कुछ सेक्शंस, क्रूएल्टी कहाँ डिफाइंड है? 86। ठीक है। डाउरी डेथ कहाँ डिफाइंड है? 80। वेरी गुड, 80 में डाउरी डेथ है। मैं ऐसी रैंडम क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ताकि आप लोग को रिवीजन हो जाए। अब हम एक काम करते हैं, सिंस वी आर नॉट गोइंग टू एंगेज दैट मच टुडे, मैम सर ने बताया भी था, एक चुटकी, एक वो 7 चुटकी सिंदूर की कीमत, हाँ की कीमत 80 रुपए। 80 रुपए। वेरी गुड वेरी गुड, ये याद आ गया आपको। 7 चुटकी सिंदूर की कीमत 80 रुपए। और सर ने रेप में भी बताया था, जो कि सेक्शन 63 में है। हम प्यूमा कंपनी सुनी हुई है, सर ने बताया था पीमा याद कर लो, याद है? यस मैम। पेनिट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेशन एंड अप्लाई। वेरी गुड। तो ऐसे करके याद करना है, जितने ट्रिक से याद करोगे उतना तो बहुत ही अच्छा आपको याद हो जाएगा। बढ़िया, वेरी नाइस आंसर्स। अब हम लोग थोड़ा आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, पनिशमेंट पे आते हैं। पहले तो मुझे बताओ पनिशमेंट कौन से चैप्टर पे? 2, ठीक है। अब जनरल एक्सेप्शन बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में पूछता है, और मुझे पता है आप लोग को आईपीसी याद आएगा, आप लोग 4 लिखाओगे, बट अभी वो 3 में है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, 3 में है जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है। अब ये बता, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 ऑफ द बीएनएस? 6। 6 कौन सी ऐड हुई है? कम्युनिटी सर्विस। वेरी गुड, सर्विस।
कहाँ डिफाइंड है कम्युनिटी सर्विस? BNSS में 23 के एक्सप्लेनेशन में। वेरी गुड, पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की, ठीक है। यस अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर द BNS? वर्ड इज कैन नॉट, हमेशा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। कैन नॉट बी अवॉर्डेड, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट, मैम IPC में भी रिपील कर दिए थे ना इसको ट्रांसपोर्टेशन, हटा देना चाहिए था ना। जी। कोई नहीं, अभी इन्होंने क्या लिखा हुआ है? 6 ही तो लिखी हुई है, कोई एक्स्ट्रा लिखा हुआ है क्योंकि वो हट गया? 6 ही तो लिखी है इन्होंने। जी। हाँ, ठीक है। अब बताओ पनिशमेंट्स कौन सी दी गई हैं? कौन सा सेक्शन है पहले तो पनिशमेंट का, मुझे बताओ। 4 कौन सी? अब इसमें आप लोग बताएंगे इसमें कौन सी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट दी गई हैं? बी। वेरी गुड, ग्रेट आंसर, ठीक है। अब मुझे चलो ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन पूछती हूँ। सेक्शन 3 क्लॉज 5 क्या बात करता है? जॉइंट लायबिलिटी। हाँ, कॉमन इंटेंशन, राइट? यस, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, हाँ। और सेक्शन 190 क्या बात करता है? सेक्शन 190 में अनलॉफुल असेंबली। कॉमन ऑब्जेक्ट, हाँ वही अनलॉफुल असेंबली वाला कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस मैम। ग्रेट। नेक्स्ट, डेथ सेंटेंस शुड बी अवॉर्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। ये कौन से केस में बोला गया? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये तो सबको याद ही हो गया है मुझे लग रहा है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन एनी सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर? 5। ठीक है, वेरी गुड। हूं में कम्यूट, कौन कम्यूटेशन करेगा? चीफ जस्टिस, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कम्यूट द सेंटेंस ऑफ डेथ ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन टू एनी अदर सेंटेंस। कंसेंट के साथ करेगा, बिना कंसेंट के करेगा? आप बताइए। या सॉरी, यहाँ तो लिखा है विद द कंसेंट ऑफ रिलेटिव्स, विद द कंसेंट ऑफ, कैसे? रीजनिंग मैम विदाउट द कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड होता है। हाँ, बस वही तो मेरे मुंह से शुरू में विदाउट ही निकला था जितना मुझे याद है। यस मैम। हाँ, विदाउट द कंसेंट, इसलिए याद रखना बिना कंसेंट के। ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? टू फॉर रिवीजन, सेक्शन 5, ठीक है। नेक्स्ट, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सेक्शन 6 में क्या बोला है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कैलकुलेशन के पर्पस 20 years. Very good. Next, which section provides that sentence may be wholly or partly rigorous or simple? 7। ठीक है, सेक्शन 7। और आप लोग ना प्लीज